हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में फैलाता है और यही पंप हुआ ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों कैरी किया रहता है, जो कि हमारे पूरे शरीर के टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर कराकर हमारे शरीर में एनर्जी को बनाने में मदद करता है। हार्ट के ऊपर एक पाइप जैसी नलिका निकली रहती है जिसे एरोटा कहते हैं। इसी एरोटा से ही कई सारे ब्लड वेसल के ब्रांचेस बटकर पूरे शरीर में ब्लड वेसल की जाल को बिछा देती है। इसके थ्रू ब्लड पूरे शरीर के एक एक टिश्यू को ब्रेन से लेकर अंगूठे तक सबको ऑक्सीजन युक्त ब्लड को डिलीवर करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इसी एरोटा से ही एरोटा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ब्लड वेसल है, हमारे हार्ट से जो निकलती है उससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टरी निकलता है, जो कि हमारे पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे पूरे शरीर को ऑक्सीजन और पोषण चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हार्ट के मसल को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो काम करता है ये ब्लड वेसल। इस ब्लड आर्टरी का नाम है कोरोनरी ब्लड आर्टरी। जब भी हृदय धड़कता है, जब भी एरोटा से ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, तब एरोटा से कुछ ब्लड हमारे कोरोनरी आर्टरी में भी जाता है और यही कोरोनरी आर्टरी हमारी हार्ट की मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, अगर आप तेल वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो, अनहेल्दी ट्रांस फैट और एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते हो, कोई मेडिकल कंडीशन है आपको, या आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, या आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं है, तब होता ये है कि इन्हीं कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जाकर बिल्डअप होने लगता है। यानी कोरोनरी आर्टरी के बॉल में ये इकट्ठा होने लगता है। देखिए, ब्लड वेसल 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। इसमें जो सबसे अंदरूनी वाली और जो बीच वाले लेयर होते हैं, इन्हीं के बीच एक कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होते हैं, जिसे जनरली प्लग कहते हैं। इसमें जनरली कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और प्रोटीन के फाइबर के इकट्ठा हुए कुछ गुच्छे होते हैं। देखिए, जब धीरे धीरे यही कोलेस्ट्रॉल यानी प्लग बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल के अंदरूनी बॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब ब्लड वेसल के अंदरूनी दीवार फट जाती है और ये प्लग ब्लड वेसल के अंदर यानी ल्यूमेन में पहुंच जाता है और ब्लड की फ्लो को डिस्करेक्ट करने लगती है, जिससे होता ये है कि धीरे धीरे ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल के अंदर रुक जाता है और जैसे ही ब्लड का फ्लो रुका, आगे वाले टिश्यू को ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ की टिश्यू मरने लगती है। अब देखिए, हार्ट के मसल को जैसे ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद होता है, वहाँ की टिश्यू तो मरने लगती है और जब टिश्यू मर जाती है उस स्थान की, तो उस स्थान पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन होता है। यहाँ पर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हार्ट बहुत ही इंटेंस पेन होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्रेशर का अनुभव होता है। चेस्ट में, लेफ्ट ईयर में भी पेन होता है। अब क्योंकि वहाँ की टिश्यू मर जाती है हार्ट की, इसीलिए हार्ट पंप करना भी बंद कर देते हैं और एक बार हार्ट की टिश्यू डैमेज हुए तो वो दोबारा कभी हील नहीं हो सकते, दोबारा से वो कभी जीवित नहीं हो सकते। हार्ट का पंप होना जैसे ही रुकता है, स्पेशली हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में रुक जाता है और पूरे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाता है, जिससे शरीर की अब मृत्यु हो जाता है।
जब हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते हैं हार्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के वजह से, तो इसे ही हम जनरली हार्ट अटैक कहते हैं और मेडिकल की भाषा में इसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। मायो का मतलब मसल होता है, कार्डिया का मतलब हार्ट होता है, इन्फेक्शन का मतलब ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है।